10,500 is your answer. In this question, you are asked to calculate value added by A and value added by B. So because nothing is given, we will be calculating GVAMP, gross value added at market price. So first of all, we need to calculate value of output. So in this, you have to be very particular because you have to calculate value added by A as well as B. So you have to segregate the data of A and B. ठीक है, हम दोनों साथ साथ भी कर सकते हैं, वैल्यू एडेड बाय ए, वैल्यू एडेड बाय बी. तो जिसकी फिक्र आएगी हम उस पर लिख सकते हैं. Sales by B to general government. तो sales to general government. साथ साथ हम डेटा भी लिखते जाएंगे, थोड़ी स्पेस छोड़ के. 100. Sales by A. Sales. A की sales, which is given to be 500. ठीक है. अब आपको पता चल गया ये सेल्स टोटल सेल्स है, क्योंकि इसके आगे ना डोमेस्टिक लिखा है ना इसके पीछे टू कुछ लिखा है, लेकिन ये सेल्स टू जनरल गवर्नमेंट, ये जो बी की सेल है ये पूरी सेल नहीं है, इसमें और भी कुछ चीजें ऐड हो सकती हैं अगर हमें गिवन होंगी तो. परचेजेस बाय हाउसहोल्ड फ्रॉम बी. हाउसहोल्ड, वी पीपल, हम लोगों ने बी से खरीदा, 300 रुपए का सामान खरीदा, तो ये बी की क्या हुई, ये बी की हो गई सेल्स. तो इसको हम ऐड कर देंगे सेल्स टू हाउस होल्ड. ठीक है, हमारी परचेजेस बी की सेल्स हैं. ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखो, एक्सपोर्ट्स बाय बी. बी ने फॉरेन कंट्रीज में भी बेचा. अब ये एक्सपोर्ट्स ऐड होगा बेटे या नहीं होगा, बताओ. एक्सपोर्ट्स ऐड करेंगे क्योंकि ये टोटल सेल नहीं गिवन है, टुकड़ों टुकड़ों में गिवन है. गवर्नमेंट को इतने का बेचा, हाउस होल्ड को इतने का बेचा और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को इतने का बेचा. ठीक है, तो इसको भी हमने ऐड करना है. उसके बाद देखो चेंज इन स्टॉक ऑफ ए. तो यस, ये ए की सेल्स है, इसमें ए का चेंज इन स्टॉक ऐड कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड आ जाएगी. चेंज इन स्टॉक ऑफ बी, इसको भी हम ऐड करेंगे क्योंकि सेल्स में जब तक एडिशन टू स्टॉक ऐड नहीं करते वो वैल्यू ऑफ आउटपुट में कन्वर्ट नहीं होता. देन इंपोर्ट्स बाय ए, ये बाद में डिसाइड करते हैं इंपोर्ट्स बाय ए ऐड होना है या नहीं होना. उसका रीजन ये है, अगर टोटल परचेजेस गिवन है फिर इंपोर्ट नहीं होगा. चलो लेट्स मूव अहेड. सेल्स बाय सी टू ए. सी फर्म ने ए को 250 रुपए की चीजें बेची. अब फर्म सी का हमने वैल्यू एडिशन नहीं निकालना, तो कैन यू टेल मी व्हाई सी सेल इज गिवन टू यू? इज इट ऑफ एनी यूज? इज इट ऑफ एनी यूज? सी ने ए को बेचा यानी कि ए ने सी से खरीदा. दिस इज परचेजेस ऑफ ए, राइट वंशिका? सो दिस इज परचेजेस फ्रॉम सी. कितने, एक मिनट, इसमें चेंज इन स्टॉक भी ऐड कर देते हैं हम. ठीक है, ये आ गया हमारा वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड. अब हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन फाइंड आउट कर रहे हैं. तो उसमें एक तो ए ने सी से 250 रुपए का खरीदा, उसके अलावा ए ने इंपोर्ट भी करा. कितने का इंपोर्ट किया? 70 का. अब बताओ इंपोर्ट ऐड करेंगे? करेंगे, क्योंकि सी से इतने का खरीदा टोटल, इसका मतलब ये उसकी टोटल परचेजेस नहीं है. ठीक है, तो उसने इंपोर्ट भी किया है तो हम इंपोर्ट्स को भी ऐड कर देंगे. दिस परचेजेस फ्रॉम सी एंड इंपोर्ट्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड विल गिव यू इंटरमीडिएट कंजम्पशन. लास्ट कंपोनेंट देखो, परचेजेस बाय बी फ्रॉम ए.
बी ने ए से खरीदा, तो ये बी की क्या हुई? इंटरमीडिएट कंजम्पशन, परचेजेस फ्रॉम ए, दैट इज 200 रुपीज। बेटे कोई डाउट है तो पूछ लो। Anyone having any doubt? So let's find out the answer. Value added by A is rupees 200 lakh, and value added by B rupees 260 lakh. सुहानी राइट। आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए बेटे, प्लस माइनस सबने कर लेना है। तो आप सिर्फ इसलिए कि हमने फटाफट करके मैम को आंसर बताना है, डोंट गो बाय दैट, you just focus on understanding the thing. We have to calculate value of output produced. So let's see, we are given sales by A, क्योंकि ना इसके आगे डोमेस्टिक लिखा है ना सेल्स टू कुछ लिखा है, so we will consider it to be total sale. In order to calculate value of output produced, we will add closing stock and deduct opening stock. So here closing stock of A 20 is given, opening stock of A 5 is given. ठीक है, ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड। इसमें से हमें इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस करनी होती है। सो इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर हम देखते हैं कि क्या गिवन है हमें। ओके, परचेजेस बाय ए फ्रॉम बी, ए ने बी से खरीदा, तो परचेजेस फ्रॉम बी दैट इज 100। उसके बाद इंपोर्ट बाय ए, क्योंकि बी से इतने का खरीदा, ये स्पेसिफाई किया हुआ है, टोटल परचेजेस नहीं है, ठीक है, तो इंपोर्ट्स विल बी एडेड। तो इंपोर्ट्स प्लस इंपोर्ट, आई एम रेफरिंग इंपोर्ट बाय एम, 100 plus 50, this gives you 150 as intermediate consumption expenditure. ठीक है बच्चे, सो कितना आ गया आपके पास आंसर? 165। Now come to value added by B. ये A का गिवन है, ये B क्लोजिंग स्टॉक है, ये B का ओपनिंग है, लेकिन हमें सबसे पहले A की सेल्स चाहिए। ये गिवन है आपको, सेल्स बाय B 250, इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक ऐड कर देंगे, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे। ठीक है, अगर आउटपुट प्रोड्यूस्ड गिवन है फिर क्लोजिंग और ओपनिंग स्टॉक का कुछ नहीं करना हमने बच्चे। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ B 15, ओपनिंग स्टॉक ऑफ B 10। इंटरमीडिएट कंजम्पशन देखते हैं, परचेजेस बाय B फ्रॉम A, परचेजेस फ्रॉम A that is 80. Now exports by B, B ने 30 रुपीस का एक्सपोर्ट किया, should we add to it or not? Give me answer in the chat box. Should we add it? No, we will not add it. Why not? Because you are given total sales. ठीक है, तो exports are not to be added. 240, 255 minus 80, that is 175 lakhs. Right? So complete कर लो इसको. Then I am writing another question for you. Now, till now हमने जितने भी क्वेश्चंस बेटे किए उसमें आपको कोई एग्रीगेटिव फिगर बोला था फाइंड आउट करने को, जैसे GVM, PNV, FC। इस केस में आपको वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करना है। तो
तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, आपको कुछ सेल्स फाइंड आउट करनी है या इंटरमीडिएट कंजम्पशन या वैल्यू ऑफ आउटपुट फाइंड आउट करनी है, you will find some aggregative figure would be given to you. In this case, you are given NVAFC. So what is the formula of calculating NVAFC? हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. हमें इक्वेशन जो है वो GVAMP की आती है, ठीक है. तो GVAMP क्या होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. सिंपल. Now, how to get NVAFC? That is GVAMP अगर आपके पास ऑलरेडी है, that is value of output minus intermediate consumption. ये मैंने GVAMP पुट कर दिया. मेरे को नेट चाहिए, ग्रॉस है, नेट चाहिए. नेट इज एक्सक्लूसिव ऑफ डेप्रिसिएशन माइनस डेप्रिसिएशन. मेरे पास मार्केट का प्राइस है, मुझे फैक्ट्री की कॉस्ट चाहिए. फैक्ट्री की कॉस्ट कैसे आएगी? माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. Now you have this equation, you have to do nothing but just put the values. NVAFC is given as 100. Value of output you are to find out. Intermediate consumption 75. Depreciation 10. Indirect taxes, excise duty is an indirect tax. Subsidy 5. So इधर आके जो इधर माइनस हो रही है इधर ऐड हो जाएंगी, ठीक है. इधर ऐड हो रही है, इधर आके माइनस हो जाएगी. 175, 185, 205, 200. वैल्यू ऑफ आउटपुट इज इक्वल टू ₹200 lakh. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर टू कैलकुलेट सेल्स. लास्ट क्वेश्चन ये बेटे, ये NVAFC आपको गिवन है. यू गिवन NVAFC as 300. Net addition to stock, that is closing stock minus opening stock, that is change in stock. Sales tax, indirect tax है, depreciation, intermediate consumption expenditure, subsidy. ठीक है. अगेन आपको NVAFC गिवन है, आपके पास GVAMP की इक्वेशन है. क्योंकि सेल्स फाइंड आउट करनी है तो इसको सेल्स टर्म में लिख देंगे. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर. राइट. हमने इसको किसमें कन्वर्ट करना है? NVAFC. हमारे पास क्या है? GVAMP. ग्रॉस है, नेट चाहिए, माइनस डेप्रिसिएशन. मार्केट प्राइस है, फैक्टर कॉस्ट चाहिए, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स प्लस सब्सिडी. तो इसमें हम इसकी भी वैल्यू पुट कर देते हैं. सेल्स प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर माइनस डेप्रिसिएशन माइनस इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी. वैल्यूज पुट कर दीजिए. NVAFC 300 है. सेल्स हमें फाइंड आउट करना है. चेंज इन स्टॉक -20 है. इंटरमीडिएट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, डेप्रिसिएशन, इनडायरेक्ट टैक्स, सेल्स टैक्स गिवन है, सब्सिडी गिवन है.